हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्केमी इंडेक्स। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमने आपके लिए एक सिलेबस बना के दिन बाय दिन सिलेबस को छोटा छोटा करके आपको डेली बेसिस में सिखा रहे हैं। उसमें आज 18 दिवस है। इसमें हमने सीखेंगे मॉर्निंग स्टार। हमने सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक खत्म करते हुए अभी आगे बढ़ते हैं। हमने ट्रिपल कैंडल स्टिक। दोस्तों, ये ट्रिपल कैंडल स्टिक में क्या है, 3 हैंडल स्टिक बन के मिल के बनता है। इसमें कंफर्मेशन का बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर आपको सामने यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए। मैं एग्जाम्पल लेके फिर मैं सब्जेक्ट में चलता हूँ। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में इस तरह से एक प्राइस सेशन बनने के बाद यहाँ लो और ये लो, ये बहुत जरूरी है। इस लो को और इस लो के बीच में डिफरेंस है। ये इस तरह से प्राइस सेक्शन बना, उस जगह पर ये जो कैंडल है इस एरिया को क्रॉस करते हुए इसके बाद एक अच्छा खासा आपको प्राइस सेक्शन चेंज हुआ दिख रहे हो। यहाँ पर आप देखना है कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अभी आप बोलोगे कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न में यहाँ पर क्यों है 5-6 कैंडल दिख रहा है, 5 कैंडल दिख रहा है, 3 कैंडल बीच में कैसे आया। दोस्तों, ये भी एक तरीके का पैटर्न है। आपको सिखाते हैं सिर्फ आपको 3 कैंडल मिलते हुए अगला अगर डोजी कैंडल के बाद अगर आगे के कैंडल भी अगर दो कैंडल तक आपको अगर मिल गया प्राइस, तो उसको भी हमने मॉर्निंग स्टार कैंडल बनेंगे। अगर आप 2 से ज़्यादा अगर आप 15-20 मिनट तक अगर वहाँ पर मार्केट रुक गया तो वहाँ पर आप उसको मॉर्निंग स्टार ऐसे नहीं मानेंगे। आपको मैं यहाँ पर स्लाइड में दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, जो भी हमारा सिलेबस है इस तरह से चलता है कि प्राइस सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्राइस सेक्शन में सबसे पहले हमको जरूरत होता है कि कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, फिर चार्ट पैटर्न, फिर ट्रेंड लाइन, इस तरह से चलेंगे। जब तक आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नई जानकारी होगा तो आप प्राइस का मूवमेंट, प्राइस का साइकोलॉजी आप पहचान नहीं पाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक हार्ट है, एक बैकबोन है। मतलब ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए, कोई भी स्टॉक ट्रेडर के लिए, कोई भी ट्रेडिंग करने वाले के लिए, कोई भी स्टॉक खरीदने वाले के लिए ये प्राइस का मूवमेंट है। इसको आपने जानना ही जानना है। इसका बिना जाने वो आप अपना कैपिटल लगाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप यहाँ पर परेशानी में जाने वाला है। दोस्तों, इसलिए मैं आपको छोटा छोटा वीडियो, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। डेली बेसिस में आपने छोटा छोटा वीडियो यहाँ देख लिए, उसको एक डायरी में नोट करो, उसके बाद बैक टेस्ट करके आपने फॉरवर्ड टेस्ट करके आपने अपना कैपिटल को लगाएं। साथ में आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी यहाँ कैंडल में दिख रहा है उसको आपने नोट करके, जहाँ से भी आप किताब से, आप यहाँ कोई भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ाई करके, कि हमारा मेन मुद्दा है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। दोस्तों, हम अगले कैंडल में चलते हैं। यहाँ पर आपको 3 कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों, इसको जहाँ पर आपने एंट्री करना है, जहाँ पर एक्सिस्ट करना है, वो मैं आने वाला वीडियो में, आने वाला स्लाइड में बताऊँगा। इसमें सिर्फ आपको बेसिक लेवल समझना है। हमारा साथ बेसिक वाला भी है और एडवांस लेवल वाला भी है। जो एडवांस लेवल वाला जो वीडियो को देख रहे हैं वो आप यहाँ से 50% को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। जो बेसिक लेवल वाला है वो यहाँ से वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आप और कोई वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मॉर्निंग स्टार यहाँ पर 3 कैंडल स्टिक को मिलके बनता है। यहाँ कोई भी एक ट्रेंड लाइन बनने के बाद एक छोटा सा पुल बैक में, नहीं तो एक डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बनने के बाद यहाँ पर क्या है, सेलर बहुत हेवी होके एक बेयरिश कैंडल में लेके आया। उसके बाद यहाँ से बायर एक्टिव हो गया। यहाँ ये जो कैंडल रेड कैंडल का भी हो सकता है, ये ग्रीन कैंडल का भी हो सकता है। ये जो छोटा कैंडल है ये डोजी कैंडल भी हो सकता है। और इसका नेक्स्ट कैंडल जो है, इस कैंडल का हाई क्लोज करके, और जो बैक में जो कैंडल बना था उसका 50% ऊपर क्लोज होना चाहिए।
आप इस कैंडल को देखो, बार बार देखो, ताकि जहाँ पर भी बन रहा हो उसको हमने पहचानना है। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल है, कैप डाउन ओपन हो गया और यहाँ पर ग्रीन में क्लोज हो गया, फिर कैप अप ओपन हो गया, फिर यहाँ पर आप देखो इस यहाँ पर सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो होना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि मतलब यहाँ से क्या है, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पर सेलर बहुत हेवी थे। यहाँ पर सेलर का, यहाँ इस कैंडल को देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर सेलर का स्पीड जो है, ताकत जो है कम हो गया है। जितना उन लोगों ने नीचे लेके जाना था उतना मार्केट को नीचे लेके गया। अभी यहाँ पर उन लोगों को आगे लेके नहीं जा पा रहा है। यहाँ पर छोटा सा बायर भी एक्टिव हो गया, ये भी हमको दिख रहा है। अगला कैंडल इसको जो ब्रेक करके यहाँ पर बायर हेवी हो गया है, यहाँ पर सेलर इनएक्टिव हो गया, बायर बहुत एक्टिव हो गया। ये इस कैंडल का पीछे की साइकोलॉजी है। इसका मतलब इसको देखते ही तुरंत आपका 100% कैपिटल का यहाँ पर एंट्री करना कोई ज़रूरी नहीं है। ध्यान से इस वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपको एंट्री एक्सिस्ट पॉइंट से लेके और टारगेट को, स्टॉप लॉस को तक सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। एक बेसिक टू एडवांस लेवल तक बताएंगे। आपका काम है धैर्य से इस वीडियो को 10 मिनट लास्ट तक देखना और पेन और डायरी के साथ बैठना। दोस्तों चलते हैं अभी हम वीडियो में। यहाँ पर बायर और सेलर का हमने साइकोलॉजी देख लिया है। ये जो मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडल कहते हैं, इसको भी हमने मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ये आपने कहीं जो भी एडवांस लेवल में उन लोगों को नहीं सीखा होंगे कि आपको हर बार एक ही तरीके के कैंडल बताता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ से एक इस तरह से भी कैंडल भी आएगा, तभी हमने, अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ डोस हो रहा है, यहाँ पर देखो कि ये जो कैंडल का क्लोज का यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोज हो गया। अगर इसका 50% का ऊपर की तरफ क्लोज हो गया तभी हमने इसको मॉर्निंग स्टार कहेंगे। ठीक है, कैसे? मान लो जो पीछे रेड कैंडल का 50% को ऊपर क्लोज हो गया, नहीं तो इसका ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर जाके क्लोज हो गया, तो इसको हमने मॉर्निंग स्टार मानेंगे। हो गया दोनों तरीके का। तो उसके बाद इस कैंडल को ब्लेंड करके एक हाइयर टाइम फ्रेम में हमने कन्फर्मेशन कैसे करते हैं वो भी हमने देखते हैं कि कैंडल को इस तरह से ब्लेंड कर, इसको बोलते हैं कैंडल ब्लेंडिंग। तो कैंडल ब्लेंडिंग आप अलग अलग वीडियो में अलग अलग जगह पर समझाए होंगे। वो कोई हार्ड चीज़ नहीं है। जो आप 5 मिनट का ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने 15 मिनट, आपको लगा कि यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार हैंडल बना इस सपोर्ट एरिया में, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 15 मिनट में उसको टाइम देखना है। अगर 15 मिनट में इस तरह से एक ड्रैगन फ्लाई डोजी और ये जो हैमर हैंडल अगर बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश को स्किनेरियो को वहाँ पर इंडिकेट करता है। इसको देके हमने आगे ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में आया, एक पुल बैक के लिए यहाँ पर डाउन, ये ध्यान देखना है, पुल बैक के लिए डाउन ट्रेंड में आया है। इस एरिया में कोई सपोर्ट एरिया में आ गया तो उसके बाद इस तरह से एक मॉर्निंग स्टार हैंडल बना, इसको हाई तोड़ते हुए हमारा एंट्री हो गया। इसको लो में हमने स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो ये डोजी कैंडल बना है, जो सेंटर वाला कैंडल है, उसका नीचे क्या हमने स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर दोस्तों इसके बाद थोड़ा सा नीचे मार्केट आया तो हमारा लिए बहुत अच्छा है। फिर देखो कितना अच्छा से प्राइस सेशन बनते हुए मार्केट ऊपर क्या है उसको आपने समझे। ये दोस्तों की वेरी पावरफुल स्लाइड है। ये आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल में सिखाते हैं। इसमें आपने ध्यान से सीखना। 2 स्किनेरियो बताऊंगा, इसमें आपको एंट्री और एक्सिस्ट बताऊंगा, इसको मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। ये एक्सपीरियंस की तरफ मैं बनाया हूँ। इस तरह से आप कोई भी यूट्यूब चैनल में आप देखा नहीं होगा कि अगर आप इस तरह से कैंडल को अगर समझाने के तरीके आपने देखा है तो आपने मेरा कमेंट में बताया कि आपने इस चैनल पे मिला है। दोस्तों यहाँ पर देखो कि ये अप ट्रेंड में हमने ट्रेडिंग कैसे करेंगे। मान लो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड बनते हुए जा रहा है, ठीक है दोस्तों,
कि आपको समझ में आ गया कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में हम क्या करते हैं कि ये एलियट वेव थियरी नहीं तो एक पुल बैक करते हैं मार्केट। ये क्या करते हैं, मार्केट एक पुल बैक करता है। पुल बैक में अगर इस तरह से मॉर्निंग स्टार हैंडल बना है, आपने देखा अभी आपने एक तो आपने ट्रेंड को पहचान लिया, उसके बाद आपने देखना है कि ये किस जगह पर बना है। ये अप ट्रेंड में ये एक सपोर्ट एरिया में बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट बना है, इस सपोर्ट एरिया में बना है कि नहीं तो कोई आपको यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन देखा हो तो इस ट्रेंड लाइन में बना हो, इस ट्रेंड लाइन में बना हो, समझ में आ गए आप। एक सपोर्ट एरिया नहीं तो कोई ट्रेंड, नहीं तो आप अलग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करोगे। वी वैप, ये जो इस तरह से कोई वी वैप चलता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस में, नहीं तो कोई मूविंग 21 मूविंग एवरेज के पास, 200 मूविंग एवरेज के पास, इस तरह से जो पावरफुल मूविंग एवरेजेस के पास आ गए हैं। आपने कंफर्मेशन करना है कि अब RSI ओवरसोल्ड है, नहीं तो 50% का सपोर्ट में है RSI। इस तरह से आगे से आपको कंफर्मेशन करने के बाद वहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बना है, तो वहाँ पर इस हाई को तोड़ते हुए यहाँ पर आपने एंट्री कर सकते हैं और इसको लो को हमने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इस तरह से हमने एक ट्रेलिंग एसएल लगा के आप इतना भी एरिया को, अगला रेजिस्टेंस तक का एरिया को आपने कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको बताया है कि ये कौन सा सिनेरियो, ये पॉजिटिव सिनेरियो में कि ये आपने 100% कैपिटल यहाँ पर आपका कैपेसिटी, आप अगर जो ट्रेडिंग करते हो 10 लॉट से, आपने इस सिनेरियो में अगर बन गया तो आपने 10 लॉट से ट्रेड करेंगे। अगर इस सिनेरियो में नहीं बना, आप इसको नहीं मान गया कि आपको पूरा कैपिटल नहीं लगाना, यहाँ पर आपको क्वांटिटी 50% करना। ये तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडर नहीं जानते हैं, हर जगह में एक ही ऐसे ट्रेड करते हैं तो आपको लॉस ज़्यादा हो जाता है, प्रॉफिट कम होता है। आप सिनेरियो और ट्रेंड को देखते हुए अपना ये स्टॉप लॉस का साथ साथ अपना पोजीशन कंट्रोल, आपका मनी को मैनेजमेंट करना है, आपका रिस्क को मैनेजमेंट करना है, आपका लॉट साइज को कम ज़्यादा करके आपका 1 लाख रुपये से आप ट्रेड करने वाला है तो एक ही लॉट से ट्रेड करें। और आप 10 लाख से ट्रेड करने वाला है, आप 10 लॉट से ट्रेड करें। अब इस एरिया में आपने कम क्वांटिटी लगाना है। दोस्तों दूसरा सिनेरियो होता है कि आप अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, मान लो दोस्तों यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, इसमें हमने बनेगा, इसमें हमने 50% ही क्वांटिटी लगाना है, नहीं तो हम पर डाउन ट्रेंड में और इसको ट्रैप करके यहाँ पर नीचे की तरफ जाने के चांसेस है। इसलिए डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड है। अगर मार्केट साइडवेज है, इसको बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ट्रैप करेगा आपको, आप इसको बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना है। कि आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पर इस तरह से कि यहाँ पर अगर डोजी कैंडल का एग्जाम्पल मैंने बताया हूँ, पीछे देखो यहाँ पर एक बॉडी जिसका है वो वाला कैंडल एग्जाम्पल बताया हूँ, यहाँ पर बिल्कुल डोजी कैंडल है। यहाँ पर देखिए रिसेंटली मार्केट में जो बना है, यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट में दिखाया, यहाँ पर देखो 3 कैंडल, ये जो 3 कैंडल बनते हुए हमको एंट्री मिलना चाहिए, नहीं तो हम इसको मॉर्निंग स्टार नहीं मानेंगे। ये एक अच्छा सा आपको प्रॉफिट दिया है। ये आपको मेरे से 10 सितंबर को भी यहाँ पर ये बना था, अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमने कैप्चर किया है।